नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत में हूं वर्षा वेणुगोपाल। बिहार की पॉलिटिकल हवा बदल गई है और उस हवा का रुख क्या एनडीए की तरफ है या महागठबंधन की तरफ, आज हम आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल्स के डिटेल ब्रेकडाउन, रिकॉर्ड टर्नआउट के नंबर्स और एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस डायरेक्टली फ्रॉम माय साइड। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल्स की, जिन्होंने बिहार के राजनीति में एक नया हंगामा मचा दिया है। मेट्राइज एग्जिट पोल के दौरान एनडीए को 147 से 167 सीटें की अनुमान हो रही है, वहीं महागठबंधन 75 से 101 सीटों की अनुमान लगा रही है। अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी, हमारे खुद अपने प्रशांत किशोर जी की पार्टी, जो 0 से 5 सीटों की अनुमान बता रही है। अब वहीं हम पीपल्स पल्स पोल देखें तो एनडीए ने इस बार भी लीड किया है इस पोल में भी, जहां 133 से 159 सीट उनकी अनुमान लग सकती है। वहीं पे महागठबंधन 70 से 90 सीटों की अनुमान लगा रहे हैं। जेएसपी 0 से 2 ये उनकी सीटों की अनुमान है और दूसरी पार्टियां 0 से 5 सीटों की अनुमान पीपल्स पल्स लगा रही है। बात यह है, अभी तक 2 जो एग्जिट पोल हमने देखे हैं, दोनों में एनडीए लीड कर रहा है। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर पोल की, जहां पे एनडीए 145 से 160 सीट में जीत सकती है। वहीं पे महागठबंधन 73 से 91 सीट जीत सकती है और जेएसपी पार्टी जो है वो 0 से 0 बताया जा रहा है और वहीं पर दूसरी पार्टियां 5 से 10 सीटों की अनुमान लगा रही है। अब बात करते हैं पीपल्स इनसाइड पोल की, तो एनडीए जो है वो 133 से 148 सीटें तक जीत सकती है और वहीं महागठबंधन 37 से 102 सीट जीत सकती है। जेएसपी की बात करें तो 0 से 2 हो सकता है और दूसरी पार्टियों की बात करें तो 3 से 6 बात हो रही है। अब पोल स्टार और टाइम्स नाउ की बात करें तो एनडी उनकी अनुमान कुछ एक समान ही है। अगर हम बात करें तो एनडीए को 133 से 148 सीट पोल स्टार कह रही है और वहीं पे टाइम्स नाउ कह रही है कि एनडीए 145 से 150 सीट जीत सकती है। वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करें तो 87 से 103 सीट कह रही है पोल स्टार और वहीं पर टाइम्स नाउ कह रही है 88 से 103 सीट महागठबंधन के लिए और जेएसपी के लिए 0 से 1 सीट तक अनुमान लगाया जा रहा है और अदर्स पार्टी के लिए 3 से 5। और वहीं पे जेबीसी पोल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एनडीए ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एनडीए यहां पर भी आगे है और एनडीए 135 सीट से 150 सीट तक जीत सकती है। महागठबंधन की बात करें तो 38 से 103, ये टाइम्स नाउ से बहुत मिलता जुलता ही है। और जेएसपी की बात करें तो 0 से 1 और अदर्स पार्टी जो है वो 3 से 6 जीत सकती है। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीट और ज्यादातर पोल्स के मुताबिक एनडीए क्लियरली उस लाइन पर ऊपर दिख रहा है। वैसे तो अब बात करते हैं वोट शेयर एस्टिमेट्स की, तो वोट शेयर के हिसाब से एनडीए अच्छे प्रतिशत से ही आगे है, बोले तो 48% से वो आगे है और महागठबंधन 37% से और जन स्वराज पार्टी मैंने सोचा नहीं था ये इतना भी आएगा, लेकिन वो है 5%। जो जन स्वराज पार्टी, जो हमारे अपने प्रशांत किशोर जी अपने इसलिए कह रहे क्योंकि वो कॉमनर्स पार्टी कहलाता है ज्यादातर, और अदर्स देखा जाए तो 2 से 3% अगर हम बोले तो उनके लिए जगह है, बिहार इलेक्शन में उनके लिए बिल्कुल जगह है। और ये नंबर्स क्लियर सिग्नल देते हैं कि एनडीए फ्रंट फुट पर है, लेकिन एंटी इंक्यूपेंसी और विमेन वोट का फाइनल इंपैक्ट रिजल्ट के दिन ही सामने आएगा मेरे माने तो। अगर हम फेज 1 वोटिंग की बात करें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग आउट हुआ था उस समय जब 243 सीट में से पहले चरण में वोटिंग हुआ था 191 सीट्स पर, मतलब 151 सीट्स पर। कुल 3,73,00,000 इलेक्ट्रोल्स में से 2,43,00,000 ने वोट डाला था, मतलब 3.733 करोड़ लोगों में से 2.43 करोड़ ने वोट डाला था। टर्नआउट रहा 65.8%, जो पिछले इलेक्शन से 7
ऊपर था। और देखा जाए तो ये जो है, ये अब जो बात करते हैं तो पूर्व और पश्चिम चंपारण में 69% मतदान हुआ है, जबकि अरारिया और जमुई में 67.8% टर्नआउट रहा। बात करते हैं फेज 2 वोटिंग की। बिहार तोड़ रिकॉर्ड बोल सकते हैं फेज 2 को। दूसरा और अंतिम चरण रहा 122 सीट्स पर। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चली और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टर्नआउट रहा 67.14% तक। ये पिछले सभी इलेक्शन का हाईएस्ट टर्नआउट माना जा रहा है, इसीलिए इसको बिहार तोड़ रिकॉर्ड भी कहा जा रहा है फेज 2 इलेक्शन को। और सबसे खास बात ये, महिलाओं ने इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन दिखाया है। ईसीआई ने भी पोस्ट करके कहा, चुनाव का पर्व और यह है बिहार का गर्व, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा टर्नआउट रहा। अभी सिक्योरिटी टाइट बॉर्डर सील बात हुई है। पोलिंग के दौरान बिहार ने नेपाल के साथ लगभग 700 किलोमीटर बॉर्डर को 72 घंटे के लिए सील कर दिया। डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक ये स्टेप लिया गया ताकि वोटिंग शांति से हो और कोई इलीगल मूवमेंट ना हो। स्पेशली दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्टेट को हाई अलर्ट पर रखा गया था। अभी थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बता दूं मैं आपको आंकड़े से पहले, मतलब एग्जिट पोल से पहले। तो तेजस्वी यादव का कहना था, मेरा दिल खुशी से भर गया, मेरा बिहार कमाल कर गया। हर क्लास, हर कास्ट, हर जनरेशन इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में भाग ले रहा है। वही अशोक गहलोत ने कहा, एनडीए ने हर महिला को 10,000 रुपए दिए, पर हमें उम्मीद है कि महिलाएं ईमानदारी से वोट करेंगी। ऐसी पहली बार देखा गया कि मॉडल कोड ऑफ दौरान पैसे बांटा गया हो। और अगर मेरा पर्सनल रिव्यू अगर मैं आपको इस एग्जिट पोल से बताऊं तो ये पिक्चर हमें बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से निकल कर आया। और इस इलेक्शन के की फैक्टर्स है, पहली बार बिहार में यूथ और महिलाएं दोनों एक्टिव फ्रंट पर आए हैं। वो लोग सिर्फ कास्ट, जातिवाद ये सब बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्कीम्स के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी बात कर रहे हैं। और एग्जिट पोल्स क्लियरली एनडीए को एड्ज दे रहा है और ये दिख भी रहा है आप सबको। पर ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी कह रहा है कि रूरल बेल्ट्स में महागठबंधन का साइलेंट अंडर करंट मौजूद है। तेजस्वी यादव ने यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट पर जो नैरेटिव सेट किया, वो कुछ सीट्स पर स्विंग फैक्टर बन सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, एनडीए के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स का सॉलिड बेस है, जो उनके लिए गेम चेंजर बन सकता है। मुझे लगता है कि अगर फाइनल टर्नआउट 67% के आसपास रहता है तो एनडीए को एज मिलेगा, लेकिन कुछ क्लोज कंटेस्ट भी देखने मिल सकता है, स्पेशली मिथिलांचल और सीमांचल रीजन्स में। क्योंकि बात ये हो रही कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए लोगों के अंदर बहुत प्यार है। तो सबकी निगाहें 14 नवंबर पर है, जब मतदान पेटी खुलेगी और असली वर्डिक्ट सामने आएगा। बिहार ने इस बार सच में रिकॉर्ड तोड़ डेमोक्रेसी दिखाई है और अब देखना यह है रिकॉर्ड किसके नाम लिखा जाता है। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे के टीवी भारत। जल्द मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।